साथियों नमस्कार। सहारा से जुड़े सभी निवेशक साथीगण, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूं साथियों, आज हम लोग हमारा खुद का पैसा होते हुए भी मोहताजों का जीवन जीने के लिए विवश हैं। तो साथियों, इस कठिन परिस्थिति में हम लोग बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने अपना धैर्य खो दिया है, और बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने इस कठिन परिस्थिति में और इतने लंबे समय से बहुत धैर्य का परिचय दिया है, जो काबिल तारीफ साथियों। और यकीन मानिए, यही धैर्य है जो हमको इन परिस्थितियों को विजय दिलाने में मदद करेगा। और साथियों, ये धैर्य हमको बना के रखना ही होगा, क्योंकि अगर हम धैर्य न बना के रखेंगे तो कहीं न कहीं अपना नुकसान करेंगे साथियों, और अपने परिवार का नुकसान करेंगे। पैसा सर आज नहीं कल जरूर मिलेगा, और अगर हम उस चीज़ को सोचकर डिप्रेशन में चले जाएंगे और कहीं न कहीं अपना नुकसान करेंगे शारीरिक और मानसिक, तो हमारा परिवार जो पूरी तरह से हम पे निर्भर है वो बिखर सकता है। तो साथियों, धैर्य बना के हमको रखना है, क्योंकि धैर्य ही वो हथियार है हमारे पास जिससे बड़ी से बड़ी जंग जीती जा सकती है। और यकीन मानिए, सहारा के करोड़ों निवेशक जो आज की परिस्थिति में खुद का धन होते हुए भी किसी के बच्ची की शादी, किसी के बच्चे की पढ़ाई रुकी है, तो कोई बीमारी से त्रस्त है, लेकिन आज हम लोग खुद का पैसा होते हुए भी जिसको हम यूज कर सकते थे, अपने बच्चे की शादी कर सकते थे, बच्चे की पढ़ाई में लगा सकते थे। और बहुत से ऐसे साथी हैं जिनके घर का कोई न कोई सदस्य बीमार है, उनकी बीमारी में लगाया जा सकता है, लेकिन आज हम लोग विवश हैं कि हम चाह कर भी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए साथियों, वो समय जरूर आएगा जब हमको हमारा धन जरूर मिलेगा, क्योंकि इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय और सरकार की सक्रियता बढ़ी है, जिसकी वजह से अब हमको लगने लगा है कि अब हमारा धन जरूर मिलेगा। समय थोड़ा लग सकता है साथियों, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है, 13 करोड़ निवेशकों का मामला है। और समय इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि ये 10-20 लाख या 1 करोड़ 2 करोड़ की बात नहीं है, सीधे सीधे लगभग 2 लाख करोड़ की बात है। तो उसमें साथियों समय जरूर लगेगा। हाँ, लेकिन मैं इतना आपको पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहूँगा कि आपका एक एक रुपया मिलेगा, और जरूर मिलेगा, क्योंकि साथियों ये 13 करोड़ निवेशक इतनी बड़ी संख्या, इतनी बड़ी ताकत है। और जिस दिन ये 13 करोड़ में से 25% भी ये मान लेंगे कि नहीं, अब हमको हमारा धन नहीं मिलेगा, और अगर आंदोलन के लिए उत्तेजित हो गए, तो सोच के देखिए कि अच्छे अच्छे लोगों की नींव हिल जाएगी। तो साथियों, वो दिन न आए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हम चाहते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की हस्तक्षेप से हमको हमारा धन आसानी से मिल जाए और विद ब्याज मिल जाए। और साथियों, यकीन मानिए, वो दिन अब दिखने लगे हैं। हो सकता है 2025 में बहुत कुछ आपको शुरुआत में ही दिखने लगेगा कि अब हमारा धन मिलना सुनिश्चित होगा। बहुत से साथियों का जो 50,000 के नीचे का मूलधन है, वो बहुत से ऐसे साथियों का मिल रहा है जिनको मैं खुद जानता हूँ। और साथियों, और ये रकम पोर्टल के माध्यम से हो सकता है अगले कुछ वर्षों में, अगले कुछ महीनों में ये 5 लाख या 2.5 लाख की जा सकती है, जिसमें बहुत से लोग, मैं तो ये कहता हूँ लगभग 5 लाख में मैक्सिमम निवेशक का मूलधन मिल जाएगा। हाँ, थोड़ी सी पोर्टल के माध्यम से बहुत सी समस्याएं आ रही हैं, जिसको सही कर पाना मैं समझता हूँ बहुत से निवेशक के लिए बहुत आसान नहीं है, क्योंकि साथियों पोर्टल पे तमाम ऐसी खामियां हैं जो कि हम पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें लगभग 5 से 10% लोगों का ही कहीं न कहीं इस पोर्टल के माध्यम से सफलता मिल रही है पैसा मिलने में। तो साथियों, पोर्टल हमारे भुगतान का संपूर्ण समाधान नहीं हो सकता है। मैं तो ये बार बार कहना चाहूँगा और कहता भी हूँ कि हमको पोर्टल से नहीं, हमारा पैसा हमारा जिन कार्यालयों पर हमने जमा किया वहाँ से मिलना चाहिए, क्योंकि जहाँ हमने जमा किया है वहाँ हमको ना वेरिफिकेशन की चिंता होगी, क्योंकि जिसके माध्यम से हमने पैसा जमा करवाया है, जिस ऑफिस से हमने जमा करवाया है, वहाँ पर हमको आसानी से
ये प्रूफ मिल जाएगा नहीं हमारा ये पैसा ये है, तो हमको कुछ सबूत देने की बहुत अतिरिक्त ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो साथियों, मैं सरकार से ये अपील करना चाहूँगा कि पोर्टल की व्यवस्था भले चले, लेकिन हमको हमारा भुगतान सहारा कार्यालयों से होना चाहिए जहां हमने पैसा जमा किया। उसमें हमको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज़्यादा निवेशकों का पैसा मिलता दिखेगा, क्योंकि साथियों लगभग सहारा की बहुत सी ऐसी ब्रांचें हैं और पोर्टल सिर्फ एक है। तो करोड़ों निवेशकों का एक पोर्टल के माध्यम से समाधान करने में बहुत समय लगेगा, हो सकता है 10 साल लग जाए। और बहुत से ऐसे साथी इतने डिप्रेशन में हैं कि वो कहीं न कहीं बहुत बड़ा नुकसान अपना कर बैठेंगे। तो साथियों, जहाँ तक हमको जानकारी है और सुप्रीम कोर्ट की सितंबर 3, 4, 5 तारीख की जो सुनवाई थी उसमें बहुत कुछ साफ दिखा, और सुप्रीम कोर्ट ने जो सहारा को आदेश दिया कि पिछले आदेश का पालन करते हुए जो 24,000 करोड़ में धनराशि बाकी उसको जमा कराए, और उसके बाद फिर हम बताते हैं कैसे निवेशकों का पेमेंट होगा। साथियों, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जिस दिन ये आदेश कर देगा कि नहीं पिछले 2 महीने, 3 महीने या 5-6 महीने में सभी निवेशकों का पैसा मिलना चाहिए, वो कैसे मिलेगा वो आप समझिए। तो इस सहारा को या सरकार को पेमेंट करना पड़ेगा। तो साथियों, मैं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ये अपेक्षा रखता हूँ और पूर्ण विश्वास रखता हूँ कि हमारा भुगतान बहुत जल्द उनके माध्यम से मिलने जा रहा है। और आप भी यकीन मानिए साथियों, हमको डिप्रेशन में जाने की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम इस दुनिया से चले गए, कहीं से अपना नुकसान कर गए, तो एक बार सोच के देखिए हमारा परिवार जो बिखर जाएगा, तब कोई आपसे ये कहने नहीं आएगा कि आपके यहाँ पैसा फंसा है, ये हम दिलवा देंगे। तो साथियों, इस चीज़ से हमको बहुत बच के रहना है, क्योंकि हम अगर सुरक्षित हैं तो हमारा परिवार सुरक्षित है और हमारा धन भी सुरक्षित है। और जिस कंडीशन में हम अगर इस दुनिया से चले गए या बहुत बड़ा नुकसान कर गए, शारीरिक ह्रास, मानसिक ह्रास, तो वो पैसा मिलने के बाद भी न किसी काम का नहीं रहेगा। तो साथियों, हमको अपने आप को बचा के रखना है। और मैं आप सभी करोड़ों निवेशकों की तरफ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय और भारत सरकार से अपील करना चाहूँगा कि जो भी हम लोगों का पैसा सहारा में जमा है, संपूर्ण ब्याज के साथ और सहारा कार्यालय से दिलवाने का प्रयास करें, तभी हम लोगों का संपूर्ण भुगतान होगा। और मैं एक बार पुनः फिर अपील करता हूं अपने चैनल यूनिक डिबेट के माध्यम से कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और भारत सरकार इस चीज़ पर बहुत अमल करें, ताकि हमको हमारा संपूर्ण भुगतान विथ ब्याज के साथ मिले। और साथियों, एक चीज़ मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे चैनल हैं यूट्यूब पर आज के समय में जो सहारा की न्यूज़ को चलाकर अपनी पब्लिसिटी बटोरना चाहते हैं। तो हमको, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे लोग गलत ही हैं, बहुत से ऐसे साथी हैं जो हमको हमारा भुगतान देने में बहुत हद तक सहयोग कर रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन बहुत से ऐसे साथी हैं जो सिर्फ गलत खबरें दिखाकर हमको डिप्रेशन में ले जाने का काम करते हैं। तो साथियों, उनसे हमको बच के रहना, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप या जो भी साथी हैं निवेशकगण वो किसी तरह से अपना शारीरिक या मानसिक ह्रास करें और अपने परिवार के लिए बहुत बड़ा कष्ट का कारण बने। तो साथियों, मैं इस चीज़ को इसलिए बार बार करना चाहता हूँ क्योंकि हम अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया है। एक आम आदमी के लिए भले ही आप एक आम आदमी है, लेकिन अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया है। तो इस जीवन को बहुत हद तक सुरक्षित रखिए और बहुत डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये कतई मत मान चलिए कि हमारा भुगतान नहीं मिलेगा। मैं तो ये कहता हूँ 101% भुगतान मिलेगा, और थोड़ा समय जरूर लगेगा। तो उसके लिए आपने बहुत धैर्य से और बहुत दिनों से जो धैर्य रखा है वो काबिल तारीफ, और इस धैर्य को कुछ समय और बना के रखना है, ताकि हमको सुरक्षित रहते हुए हमको हमारा संपूर्ण भुगतान मिले। और साथियों, यकीन मानिए, उस सितंबर की सुनवाई के बाद अगली डेट जब भी आती है वो आपके लिए बहुत बड़ा दिन होगा, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ट्रिपल बेंच में ये फैसला दिया था कि सहारा 28 दिन में 1,000 करोड़ जमा कराए और पिछले अगले 9 महीने में
अब बाकी के पैसे किस्तों में या चाहे जिससे जमा कराएं। तो साथियों, जिस दिन ये आदेश पूरा होगा तो यकीन मानिए वही पैसा हमको जरूर मिलेगा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बदौलत ही मिलेगा। और इनके आदेश से हम सभी का संपूर्ण भुगतान अगले कुछ महीने में जरूर मिलने की संभावना बढ़ गई है। और साथियों, मैं इतना जरूर कहूँगा कि अगली सुनवाई जब भी होती है, क्योंकि किसी कारणवश सुनवाई की डेट सुनिश्चित नहीं हो पाई है, लेकिन जिस दिन सुनिश्चित होगी वो दिन हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन होगा और हम सभी को बेसब्री से उस दिन का इंतजार है ताकि ये सुनवाई हो और हमारा भुगतान मिलना सुनिश्चित। तो साथियों, आप सभी को मैं अपने चैनल के माध्यम से इतनी जानकारी देने की कोशिश की, जो कि साथियों मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग धैर्य बना के रखें, कहीं से भी आप अपना नुकसान न करें। और यकीन मानिए साथियों, मैं जहाँ तक सहारा के अधिकारियों से मेरी अक्सर बातें हुआ करती हैं और उच्च अधिकारियों जैसे मंडल प्रमुख हो गए या फिर आरएम हो गए, इन सभी से मैं बात करता रहता हूँ और वो लोग बहुत बढ़िया से बताते भी हैं कि धैर्य रखिए। जैसे आप लोगों ने इतना इंतजार किया है, कुछ दिन और धैर्य रखने की ज़रूरत है। तो साथियों, यकीन मानिए हमको जरूर लगने लगा है कि कहीं न कहीं हो न हो हमारा भुगतान नहीं मिलेगा, लेकिन आप यकीन मानिए भुगतान 100% मिलेगा। और अब वो समय आ गया है कि अब हमको जल्द मिलना सुनिश्चित होने वाला है। साथियों, मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन आपका भुगतान जरूर मिलेगा। ये नहीं मैं कह सकता कि आप 1 महीने में पा जाएंगे या 1 दिन में पा जाएंगे। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि अब जो समय बहुत बीता है, अब वो उतना समय नहीं लगने वाला है। हो सकता है 2025 शुरुआत में ही आपको बहुत कुछ दिखने लगे। बस जिस दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अगली सुनवाई की डेट सुनिश्चित हो जाती है, वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन होगा। एक बार मैं पुनः यह बात आप लोगों को बताता हूँ। और साथियों, धैर्य रखिए और मस्त रहिए और एक दिन जरूर आपका भुगतान मिलेगा। और वो दिन जरूर आएगा जब हम अपने पैसे का यूज अपनी बिटिया की शादी या बच्चों की पढ़ाई के लिए करेंगे और पूरे ब्याज के साथ मिलेगा। और साथियों, मैं एक बार पुनः अपने चैनल यूनिक डिबेट के माध्यम से भारत सरकार तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ये प्रार्थना करता हूँ कि जो भी भुगतान पोर्टल के माध्यम से मिल रहा है उसको सहारा कार्यालय से दिलवाने पर विचार करें, ताकि हमको ढेर सारी परेशानियों का जो सामना करना पड़ रहा है पोर्टल पर संशोधन को लेके, वो हमको न करना पड़े और आसानी से हमको और ज़्यादा से ज़्यादा निवेशकों का भुगतान मिल जाए। तो साथियों, अगली जानकारी लेकर हम फिर आपके समक्ष आते हैं। तब तक आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।